नेता प्रतिपक्ष नहीं थे सदन में। नेता प्रतिपक्ष का रहने लायक तो मैंडेट ही नहीं दिया है जनता की। सरकार कोई मुद्दा विपक्षियों के लिए छोड़ ही नहीं रही है। मैंडेट है 2/3 बहुमत का, ये हमारे मुख्यमंत्री का विकास के कारण ही है। जेडीयू में सदस्यता ग्रहण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और जोरों शोरों से तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता इस काम में लग चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक पे। देखिए, रफीगंज से हमारे पास विधायक प्रमोद सिंह है, इनसे जानते हैं जिस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, क्या लग रहा है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये आज सदस्यता अभियान हमारे मुख्यमंत्री के चरण कमलों से शुरुआत हुआ है और ये 25 से 28 तक में बिहार का सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और सबसे ज्यादा सदस्य बनेंगे। जिस तरीके से जेडीयू को जीत मिली, कई नए चेहरे भी आए हैं, युवा चेहरे भी आए हैं, इस पर क्या कहिएगा कि एक नई राजनीति बिहार में देखने मिलेगी। निश्चित रूप से आज 2/3 बहुमत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष के नाम पर बिहार में मैंडेट दिया है जनता ने और चहुमुखी विकास होगा। और आज जो ये मैंडेट है 2/3 बहुमत का, ये हमारे मुख्यमंत्री का विकास के कारण ही है और आगे विकास होगा। 25 से 30 में जो शेष काम बिहार के लिए बचा हुआ है, मुख्य जो है आज रोजगार देने की और नौकरी देने की, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, उससे ज़्यादा ही होगा। कारण पिछले बार 10 लाख लोगों को युवाओं को लक्ष्य था देने का, तो 50 लाख तक रोजगार और नौकरी दी गई। तो निश्चित रूप से 25 से 30 में 1 करोड़ से ऊपर युवाओं को रोजगार और नौकरी दी जाएगी। प्रमोद जी, सत्र चला, क्या कुछ अहम मुद्दे पर सप्लीमेंट्री बजट में क्या कुछ अहम चीजें पेश हुई? नहीं कोई ऐसा अहम तो हुआ नहीं। जैसे मेन है जो मखाना का और कृषि पर जोर दिया गया, स्वास्थ्य विभाग पे जोर दिया गया। जो मौलिक अधिकार है जो सरकार को देनी चाहिए जनता के लिए, उन्हीं सभी मुद्दों पर बात हुई और जो जनहित में है। और नेता प्रतिपक्ष नहीं थे सदन में। नेता प्रतिपक्ष का रहने लायक तो मैंडेट ही नहीं दिया है जनता, तो वो तो शर्म से भाग रहे हैं कि मैं कहूंगा क्या। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कोई मुद्दा विपक्षियों के लिए छोड़ ही नहीं रही है। तो मुद्दा बचा हुआ है। कोई तो मुद्दा है ही नहीं, तो वो रहेंगे क्या सदन में? उनका क्या काम है? सदन में विपक्षियों का काम रहता है जनहित में मुद्दा उठाना। और विपक्ष कह रही है कि मुद्दाहीन, दिशाहीन राजनीति की जा रही है, नीतियां सामने लाई जा रही है। वो गलत, वो तो गलत अफवाहें और बातें करते हैं। अब मैं एक बात बता दूं, जो विपक्ष मुद्दा उठाती है, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको कैबिनेट करके और रूल में ला देते हैं और जनता के बीच में उस योजना को भेज देते हैं। तो कहाँ बचता है विपक्षियों के पास कोई योजना? चलिए, आखिरी सवाल रहेगा प्रमोद जी, रफीगंज में क्या कुछ अलग अब देखने को मिलेगा? विकास के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से अलग दिखेगा। जब नई सरकार है, लोगों ने मैंडेट दिया है। आज 15 वर्षों से करीब वहाँ महागठबंधन के विधायक थे। सबसे बड़ी बात तो है कि वहाँ की जनता लालाई थी कि हम विधायक का दर्शन करें। हम रात दिन पहले से ही जनता के बीच में रहता हूँ और आगे रह करके जो भी समस्या है वो समस्याओं पर विचार करके, और हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो सभी योजनाओं को और सब विकास के कार्य करने का मैं काम करूंगा। चलिए, देखिए, ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 15 साल का जो चक्र चला था रफीगंज में, उस चक्र को इन्होंने तोड़ा है और नेता प्रतिपक्ष अब सदन में बैठने के लायक नहीं रहा है। जोरदार इनका बयान भी सामने निकल कर आया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।